जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार हम गुरु उपदेश के आगे की सेवकाई में जाएंगे। आगे के वचन को हम मनन करेंगे। पिछले दिनों में हमने दो बातों को सीखा था कि यीशु मसीह ने उनको बुलाया। दूसरी बात को हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने उनको नियुक्त किया। और आज हम तीसरी बात की ओर ध्यान लगाएंगे, और ये है आज की तीसरी बात कि यीशु ने उन्हें ट्रेन किया, ट्रेनिंग दिया और सिखाया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। जिस वचन का हम मनन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उस वचन को सीखने के लिए, और जिस तरह यीशु ने हमें नमूना दिया है, जिस तरह यीशु ने हमें सिखाया है, उसी तरह प्रभु आप इस वचन के अनुसार हमें सिखाए। क्योंकि यीशु आपने अपने चेलों को सिखाया और आगे बढ़ाया। उसी तरह प्रभु हम आपके वचनों को सीखकर आगे बढ़े और आपके राज्य की उन्नति करने के लिए हम तैयार हो सकें। सुनने वाले सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यहां 14 वचन में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14 वचन में इस प्रकार लिखा है कि तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। प्रियो, यीशु मसीह ने 12 को पसंद किया, उनको चुना कि वे प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 को चुना तो उनको तुरंत भेज नहीं दिया, उनको अपने साथ रखा। क्यों अपने साथ रखा? क्योंकि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम कई बातों को सीखते हैं। मैं और आप भी 3 साल तक बाइबल स्कूल में, बाइबल कॉलेज में परमेश्वर के वचनों का अभ्यास किया। बाइबल कॉलेज में क्यों गए? क्योंकि हम वहां जाकर परमेश्वर के वचनों को सीखे और परमेश्वर की उपस्थिति में 2 साल या 3 साल या 4 साल वहां बाइबल कॉलेज में रहकर परमेश्वर के वचन को सीखे। उसी तरह हम बाइबल कॉलेज में परमेश्वर के वचनों को सीखकर बाहर निकलकर हम प्रभु यीशु की सेवा में आगे बढ़ने लगे। उसी तरह यीशु ने अपने चेलों को, जिसको उसने बुलाया, जिसको उसने नियुक्त किया, उनको उसने अपने साथ रखा। क्योंकि वो जैसा यीशु करते हैं वैसा करने के लिए वो सीखे। यीशु ने प्रार्थना किया तो चेलों को भी उसने सिखाया। चेलों ने उसको कहा कि यीशु प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। प्रियो, कई बातों को यीशु ने अपने चेलों को सिखाई।
वचनों को सिखाया। प्रियो, बाइबल कॉलेज में जब हम अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, कई बातों को हमें सीखना मिलता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे वचन को प्रचार करना है। प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जबकि मैं और आप यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले हम उसको सीखें। प्रभु ये चाहता था उसके चेलों के जीवनों में कि वो लोग भी उसके साथ रहकर वो लोग सीखे। इसलिए चेलों ने अपने परिवार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बिजनेस को, धंधे को छोड़कर उनके साथ वो लोग रहे, ताकि वो यीशु के द्वारा सीखे। और यीशु ने उनको कई बातें सिखाई, जैसे कि प्रार्थना करना सिखाया, उपवास करना सिखाया, प्रभु के वचन को मानना सिखाया। कई बातों को यीशु ने उनको सिखाई। क्यों? उनके साथ में रहकर उनको सिखाया। प्रियो, यहां पर एफेसियुस का 2 और 20 में इस प्रकार लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं है, बनाए गए हैं। मैं और आप भविष्यवक्ताओं की, प्रेरितों की नींव पर हम बनाए गए हैं। प्रियो, भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नींव पर हम बनाए गए हैं, जिस नींव का कोने का पत्थर खुद यीशु मसीह है। प्रियो, पृथ्वी पर की सेवकाई को स्मरण करते हुए उनको तैयार करने के लिए यीशु ने अपने आप को इन्वेस्ट किया। 3-3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया। अपने चेलों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सब कुछ वो छोड़कर, परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर वो मनुष्य रूप में आया, ताकि वो मनुष्य रूप में आकर मनुष्य को सिखाए परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्रेम को। प्रियो, चेलों को उनने अपने साथ रखा ताकि वो उनको सिखाए। प्रियो, यीशु मसीह खुद अपने पिता की अधीनता में रहकर वो सीखे और बिना परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार उसने कुछ भी नहीं किया। उसने कहा, जो पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूं, बिना पिता के कहे मैं कुछ भी नहीं करता हूं। प्रियो, एक शिष्य को आधीनता का जीवन होना चाहिए और प्रभु इन चेलों को आधीनता का जीवन आज्ञा पालन सिखा रहे थे, इसलिए उनको अपने साथ में रखा। यीशु ने अपने आप को इन्वेस्ट किया प्रभु के महिमा के लिए, चेलों को सिखाने के लिए उनको अपने साथ रखा। प्रियो, यीशु ने मुझे और आपको एक अति आवश्यक उपयोग के लिए
हमारे जीवनों को तैयार किया है। एक अति आवश्यक उपयोग के लिए मुझे और आपको उसने इस सेवकाई में बुलाया है। प्रियो, चेलों को सिखाया। दूसरा तिमोथी उसका 3 और 16 में इस प्रकार कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रियो, मुझे और आपको सीखना है। पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को अपने साथ में रखा ताकि ये सारी बातें, ये सारे वचन वो उनको सिखाए। एक बात बहुत जरूरी है, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन में नहीं है तो आप सेवा के लिए उपयोगी नहीं है। यदि मेरा और आपका जीवन एक परमेश्वर के वचन की अधीनता का जीवन नहीं है, जैसा परमेश्वर मुझे और आपको चलाना चाहता है वैसा हम नहीं चलते हैं, तो मैं और आप सेवकाई में सफल नहीं हो सकते। प्रियो, यदि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सीखते हैं तो जैसा समय आएगा कि क्या करना है हम आपको समझ में नहीं आता, युद्ध के समय आपको तैयार नहीं होंगे। तैयार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तैयार होने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर, जैसा वचन मुझे और आपको सिखाता है वैसा करना पड़ेगा। प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में अपने आप को शामिल करके हमें उस वचनों को सीखना पड़ेगा, उस वचनों को पढ़ना पड़ेगा और उन तमाम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करके उस वचन के अनुसार हमें जीवन जीना पड़ेगा। प्रियो, आज हमने तीसरी बात को सीखा कि यीशु ने उनको ट्रेन करने के लिए, शिक्षा देने के लिए उनको अपने साथ रखा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं कि आज हमने तीसरी बात को सीखा। और प्रभु, इस जो वचन आज हमने सीखा है उनको हमारे जीवन में रख कर आगे बढ़ने के लिए और सेवकाई में पवित्र आत्मा एक ईश्वर से सीख कर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से